प्यारे साथियों नमस्कार। टेरिटोरियल आर्मी को लेके आपके दिमाग में बहुत से कन्फ्यूजन चल रहे हैं। आपके बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है वो 7 साल के लिए है या परमानेंट है। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जीडी में क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेड्समैन में क्या है। दोस्तों देखिए, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है वो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। उसमें आपको पेंशन भी मिलेगा, सरकारी क्वार्टर मिलेगा, आपके बच्चों को भी जो स्कूल है आर्मी स्कूल की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी की तरह ही है, उसके अंदर आपको सभी फैसिलिटियां मिलेंगी। दूसरा कमेंट आता है कि सर हम टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भर्ती होकर पैरा कमांडो बन सकते हैं। नहीं, आप पैरा कमांडो नहीं बन सकते, लेकिन पैराशूट रेजिमेंट की 2 टीए बटालियन है, उनमें आप जॉब कर सकते हो। आपको पैराशूट से जंप करने का मौका मिलेगा, ऑपरेशन में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप कमांडो नहीं लगा सकते। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भर्ती होते हो और आप पैराशूट रेजिमेंट में जाते हो तो आप उसमें जो मैरून कैप है वो लगा सकते हो, लेकिन आप कमांडो नहीं बन सकते। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पैरा की 2 रेजिमेंट है। दूसरी बात, इसके अंदर क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है और आपका हाइट 162 सेंटीमीटर है, तो भी आप इस भर्ती में देख सकते हो। अगर आप जीडी में इस भर्ती को देखना चाहते हो तो आपका 10वीं के अंदर 45% मार्क्स होना चाहिए टोटल, और 33 हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप जीडी के अंदर भर्ती देख सकते हो। अगर आप ट्रेड्समैन में भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास देख सकते हो और 8वीं पास भी इसके अंदर भर्ती देख सकते हो। तो आपका कंफ्यूजन है 7 साल की भर्ती, नहीं, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 7 साल का ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल का एक प्रोसीजर निकाला था, लेकिन नहीं, ये आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही हो। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं रहता है तो आपको आउट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप 9 साल जॉब करने के बाद आते हो तो आपको एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो मिलेगा। उसके बाद आप दूसरी जॉब में जा सकते हो। अगर आप 9 साल करते हो तो आप डीएससी होता है उसके अंदर जा सकते हो, वो भी एक परमानेंट है। लेकिन 9 साल आपका जॉब हो जाएगा टीए के अंदर, तभी आप डीएससी में जा सकते हो। डीएससी होता है डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स, ये भी आर्मी के अंदर ही होता है, जिसका ड्यूटी रहता है जैसे अम्युनिशन डिपो हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिपो हैं, उनके अंदर इनकी सिक्योरिटी का ड्यूटी रहता है डीएससी वालों का। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है आप दूर कर दीजिए। अब ये बहुत से नोटिफिकेशन घूम रहे हैं, इनको लेके ही बहुत से बंदे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। सर भर्ती नवंबर में है, दिसंबर में है, क्या है ये भर्ती, नवंबर में है या नहीं है, इसका अभी तक कुछ कन्फ्यूजन चल ही रहा है। लेकिन बहुत से बोल रहे हैं कि हाँ टेरिटोरियल की आर्मी भर्ती जो है वो नवंबर में। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ जिनका सपना है आर्मी में ही जाने का, तो आप ऐसी जिद लगा के मत बैठिए। और भी बहुत सी भर्तियां आती हैं, उनमें भी आप तैयारी करते रहिए। बीएसएफ है, सीआरपी है, उनमें भी आप तैयारी करते रहिए, ट्राई करते रहिए। आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी। लेकिन अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि एक के लिए हम मानते हैं आप बिल्कुल फिट हो, आप आर्मी के लायक हो, फिजिकल फिट है, आप फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो, रिटन भी पास है। लेकिन इसके अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वैकेंसियां कम आती हैं और सभी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप टीए के साथ साथ दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नवंबर में आने की संभावना है, कुछ नोटिफिकेशन घूम रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो बंदा कंटिन्यू तैयारी करता रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वही फिजिकल कर पाएगा। क्योंकि आज के दिन टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ही सबसे ज़्यादा फिजिकल है, सबसे ज़्यादा जो टफ फिजिकल है वो सिर्फ टीए के अंदर ही है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट फिजिकल कर देते हैं लेकिन रिटन में रह जाते हैं। तो आप साथ साथ में अपना रिटन की तैयारी भी करते रहिए। तो दोस्तों,